तो रूस और यूक्रेन के बीच भले ही जंग हो रही हो, लेकिन इस लड़ाई को रूस और नाटो ने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। दरअसल रूस को हर हाल में घेरने की नाटो की यही रणनीति दुनिया को जला सकती है। पिछले 28 दिन से जारी जंग का अब सबसे अहम पड़ाव आ चुका है, जिसका नतीजा तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग उम्मीद से कहीं ज्यादा खिंच चुकी है। रूस की सेना लगातार भारी नुकसान उठा रही है, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ये यूक्रेन के खेरसोन की तस्वीर है, जहां रूसी कब्जे के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रूसी सैनिक उनकी इस खता की सजा उन पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार करके देंगे। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और जब रूसी सैनिकों ने गोलियां बरसाईं तो अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग इस प्रदर्शन में इकट्ठा हुए थे। पीले और नीले यूक्रेनी झंडे को थामे ये रूसी सैनिकों को चुनौती देने और उनसे यूक्रेन छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाने निकले थे, मगर रूसी सैनिकों ने इन्हें खदेड़ने के लिए गोलियों और स्टन ग्रेनेड से हमला बोल दिया। चौबीस फरवरी के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यूक्रेन के आम लोगों के आक्रामक बर्ताव के बावजूद रूस की सेना ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब रूस की सेना का धीरज खोने लगा है। इसकी वजह उसे हुआ अप्रत्याशित नुकसान। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 22 मार्च तक रूस के 15,300 सैनिकों, 99 लड़ाकू विमान, 123 हेलीकॉप्टर, 509 टैंक, 252 तोप, 1556 आर्मर्ड व्हीकल, 1000 गाड़ियां और 45 एंटी एयरक्राफ्ट गन का नुकसान हो चुका है। पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पुतिन इस नुकसान से झल्लाए हुए हैं और अक्सर अपने करीबी लोगों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। हो सकता है कि ये नाटो देशों का प्रोपेगेंडा हो, लेकिन इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उतनी ही ज्यादा तबाही की आशंका प्रबल होती जाएगी। पुतिन की तमाम जोर आजमाइश के बावजूद ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार पुतिन को ललकार रहे हैं और रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं। इससे रूस यूक्रेन के बीच परमाणु टकराव का खतरा बढ़ गया है। दावा है कि पुतिन की ओर से अपने वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों को चेतावनी दी गई है कि वे निकट भविष्य में संभावित परमाणु युद्ध की स्थिति में एक निकासी अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार रहें। रूसी राष्ट्रपति की इस चेतावनी ने सभी को हैरान कर दिया। एक रूसी विशेषज्ञ ने इससे पहले दावा किया था कि पुतिन ने अपने परिवार को संभावित परमाणु युद्ध से बचाने के लिए किसी खुफिया जगह पर छिपा दिया है और ये कोई बंकर नहीं है, बल्कि एक विशालकाय अंडरग्राउंड शहर है। रूस ने इस महीने की शुरुआत में परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा था। पुतिन ने इससे पहले नाटो को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें इतिहास के सबसे भयावह परिणाम भुगतने होंगे। शनिवार को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी महाविनाशक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने यूक्रेन के एक सैन्य अड्डे को उड़ा दिया। सवाल ये कि क्या ये दुनिया के सबसे बुरे सपने का संकेत तो नहीं?